औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कार्नफ मैप के मैप और इसके जो है वो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आज हम लोग जो है डिजिटल सर्किट्स या फिर डिजिटल लॉजिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से कुछ स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे इसके जो है वो बेसिक्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग जो है वो कार्नफ मैप जो है डेवलप बाय कार्नफ ने इसको जो है डेवलप किया था इन 1953 में जो है वो इसको जो है वो डेवलप किया गया था। और इसके बाद जो है वो हम लोग कह सकते हैं स्टेप नंबर 2 पे इट इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज बुलियन इक्वेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो है के मैप को यूज़ करते हैं और इट इज़ बिल्ट बेस्ड ऑन ग्रे कोड। ओके, ये हमारे पास इसके जो है वो 3 बेसिक से जो है वो स्टेप्स भी हैं और इनको लाज़मी जो है वो आप लोग याद भी रखें। अब नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल जो है वो 2 वेरिएबल हम लोग जो है कांसेप्ट लेने जा रहे हैं के मैप का। 2 वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा 2 वेरिएबल के मैप का जो है वो हम लोग कांसेप्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल के मैप। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो देखें जो है वो पहली चीज़ हमारे ज़हन में यही आती है कि हम लोग के मैप बिल्ड करने जा रहे हैं। तो जब के मैप हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल सेल्स जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला हमारे पास आता है। ठीक है, 2 की रेज़ पावर n, 2 की रेज़ पावर n। देखें हमें उसने क्या दिया कि 2 वेरिएबल के मैप जो है हम लोगों ने बनाना है। ठीक है, तो हम लोग n की जगह जो है वो क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। जो हमारे पास 2 की पावर n है तो n की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि हमने बिल्ड करना है 2 वेरिएबल के मैप, तो n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल सेल्स जो बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उन 4 सेल्स को जो है वो ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स हमारे पास कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे यहाँ पे। तो 4 सेल्स हम लोग कुछ इस तरह से जो है वो ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन 4 सेल्स में हम लोग कहेंगे ये इस साइड पे हमारे पास बी है, ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास ए और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 0, यहाँ पे ए की वैल्यू 1, इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। 0 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमें जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 जो है ए का कॉम्प्लीमेंट और सिंपल जो 1 है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 0 जो है वो बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और बी जो है सिंपल जो 1 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो बात करें तो यहाँ पे 0 और 0 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो जो है इस साइड पे तो ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट और बी सिंपल जो है वो हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ए इंटू बी का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है वो पोजीशन 2 को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह हमारे पास ये जो है वो ए और सिंपल बी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसको, 3। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग जो है इन पोजीशंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे चलें तो हम लोग जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये अगर समराइज करें यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट या मेरे पास मीन्स के 0 0 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो है वो फर्दर को भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का आ सकता है कि वो हमें दे सकते हैं y इज इक्वल टू, हमें कोई भी जो है वो फंक्शन गिवन है ए इंटू बी। ठीक है, ए कोमा बी।
ठीक है, इनटू ना बोलें वो ज़्यादा बेहतर है। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई a कॉमा बी इज इक्वल टू, हमें कुछ इस तरह का फंक्शन जो है वो गिवन है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का हमें फंक्शन गिवन है 0, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, 0 के साथ यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 3। ठीक है, तो अब जो है वो हमें ये फंक्शन शायद में भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चंस में जो है इस तरह का फंक्शन गिवन हो, और वो हमें कह सकता है कि आप इसका जो है के मैप बना दें। तो आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे 0 और 3 ये पोजीशंस मुझे यहाँ पे गिवन है, 0 और 3 जो है वो मुझे गिवन है यहाँ पे। तो जहाँ पे 0 है, 0 की जगह हम लोग 1, और 3 की जगह भी हम लोग क्या लगा देंगे 1। ओके हो गया। तो दिस इज हाउ कि हमें एक इक्वेशन गिवन हो, और उसकी मदद से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एक के मैप जो है, टू वेरिएबल के मैप जो है वो क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर नेक्स्ट मूव करें तो हम जो है वो 3 जो है 3 वेरिएबल हमारे पास आ जाता है VAR वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने के मैप यहाँ पे जो है वो बनाना है। 3 वेरिएबल के मैप हम लोग बिल्ड करना जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखें मेरे पास अगेन वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टोटल सेल्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं, टोटल सेल्स इज इक्वल टू, हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट आ जाएंगे, इज इक्वल टू 2 की रेज पावर n। 2 की रेज पावर हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, n के। और क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो 2 की रेज पावर 3 पुट करूंगा, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। 2 की रेज पावर 3 जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पॉसिबल जो है वो सेल्स बनेंगे, वो हमारे पास कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो 8 सेल्स जो है वो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो पॉसिबल जो सेल्स मेरे पास बनेंगे वो मेरे पास कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पे इस साइड पे जो है वो मेरे पास ए एंड बी, और इस साइड पे हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ये मेरे पास साइड 0, और यहाँ पे 0, और इसी तरह यहाँ पे मैं 0 और 1, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी 1 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी 1 और 0। ये जो मेरे पास पोजीशनिंग है ये अकॉर्डिंग टू जो है बेस्ड ऑन ग्रे कोडिंग हम लोग जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इनकी नंबरिंग या इनकी पोजीशनिंग। ओके, यहाँ पे सी है, सी का 0, और यहाँ पे क्या आ जाता है C1, मीन्स कि ये सी का कम्प्लीमेंट आ जाता है, ये मेरे पास क्या आ जाता है, सी आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ए का कम्प्लीमेंट, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, बी का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, बी। यहाँ पे आए तो हमारे पास ए इंटू बी का हमारे पास क्या आ जाता है, कम्प्लीमेंट आ ए इंटू बी का कम्प्लीमेंट। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग बात करें इनकी फिलिंग आउट की जो है वो बात करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, क्योंकि तीनों के तीनों मेरे पास 0 हैं। तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जो है वो हमारे पास जो है वो सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उल्ट बोल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा 0 0, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1।
ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर इसके बाद ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा सेल 3 को, ठीक है। इसी तरह ये सेल रिप्रेजेंट करेगा 4 को, और ये वाला सेल रिप्रेजेंट करेगा 5 को, ये वाला सेल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 6 को, और ये वाला जो सेल है वो रिप्रेजेंट करेगा 7। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग जो है वो मूव करते हैं। हमें कोई सा भी जो है वो यहाँ पे इक्वेशन दी जा सकती है। एक गिवन फंक्शन हमें यहाँ पे दिया जा सकता है, y इज इक्वल टू जो है वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल जो है हमारे पास a b, और उसके साथ जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या आ जाता है c, वो हमारे पास बराबर आ जाता है किसके, और यहाँ पे जो है वो ज़ीरो, फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1, फिर हमारे पास क्या आ जाता है 4, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो ये हमें क्वेश्चन में भी हो सकता है कि गिवन हो, तो उसका वो कह सकता है कि हमें जो है वो यहाँ पे के मैप ड्रा करके दे दें। जब हम के मैप यहाँ पे बना चुके हैं, जो जो पोजीशंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वहाँ पे 1 लगाते जाए। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह यहाँ पे 1, फिर इसके बाद मेरे पास क्या है 1, तो यहाँ पे 1, फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो 4 पे 1, फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है 5 पे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। 4 जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल जो है वो हमारे पास के मैप आ जाता है, 4 वेरिएबल के मैप आ जाता है। 4 वेरिएबल के मैप को अब जो है वो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो टोटल जो है वो सेल्स होंगे, ठीक है, जो टोटल हमारे पास सेल्स हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 की रेज पावर n, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, तो 2 की रेज पावर 4 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 की रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 के बराबर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो सेल्स बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे 16 सेल्स जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे बनेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 16 सेल्स हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो 16 सेल्स जो है वो हम लोगों ने बना लिए। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास ए और बी आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी और डी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए बी, और उस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी डी। यहाँ पे मेरे पास 0 0, यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 0, 1 और 0। इस साइड पे अगेन इसी तरह हम लोग फिलिंग आउट करेंगे। ये मेरे पास 0 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और, ठीक हो गया। तो ये वाला जो सेल है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, ठीक है। ये वाला सेल 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन ये वाला जो सेल है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। इसी तरह ये वाला जो सेल है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 को, फिर इसके बाद ये वाला जो सेल है ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो सेल है ये जो है वो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला सेल जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो सेल है ये जो है वो यहाँ पे आ जाए, ये वाला सेल जो है 8 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सेल जो है वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो सेल है हमें जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो सेल है ये जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद ये वाला जो सेल है ये 12 को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो सेल है ये 13,
ये 14 और ये वाला जो सेल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 50। ठीक है। अब हमें जब ये फिल आउट कर लिया हम लोगों ने तो इसके बाद जो है वो अब जो है हमें कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी या सवाल दिया होगा y इज इक्वल टू लेट्स ये हम लोग कहते हैं कि y जो है वो a b 4 वेरिएबल्स एक फंक्शन है हमारे पास a b और c और d 4 जो है वो वेरिएबल फंक्शन है वो हमारे पास बराबर आ रहा है। ठीक है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसने हमें दे दिया है यहाँ पे 1, फिर इसके बाद उसने हमें दे दिया 3, फिर उसके साथ उसने हमें दे दिया 5, फिर उसने हमें दे दिया है 10, फिर उसने हमें दे दिया है 30। ठीक है। और उसने हमें कह दिया कि इसका आप जो है वो के मैप जो है वो हमें जो है वो बना दें इस फंक्शन का। ठीक है, ड्रा करके दे दें। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है, पोजीशन 1। यहाँ पे देखें जहाँ पे भी मेरे पास पोजीशन 1 का सेल मौजूद है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन पे जाएं और सेल्स को ढूंढें, वहाँ पे 1 पुट कर दें। फिर इसके बाद 5 जो है वो है नंबर मेरे पास, 5 पोजीशन सेल्स को जाएं वहाँ पे 1 पुट करें। 10 जो है उस पे जाएँगे तो वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। इसी तरह 13 है तो वहाँ पे पुट कर, तो दिस इज़ हाउ के हम लोग कह सकते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप हमने एक जो है वो इक्वेशन या एक फंक्शन हमें गिवन था उसकी मदद से हमने 2 वेरिएबल के मैप ड्रा कर लिया। फिर उसके साथ जो है वो हम लोगों ने एक इक्वेशन अगेन गिवन थी तो जो 3 वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती थी और वहाँ पे हमने 3 वेरिएबल के मैप भी ड्रा कर लिया। फिर इसी तरह हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी जो 4 वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती थी, टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती थी और उसका हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक जो के मैप बना दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें फंक्शन गिवन होता है, उस फंक्शन के कोरेस्पोंडेंस जो है हम लोगों ने के मैप जो है वो ड्रा करने होते हैं। दैट इट्स, यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।